हमने लास्ट टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमें आया था एंड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हमने बुलिश और बाय ट्रेंड को फाइंड किया था, ठीक है, वो साइडवे मार्केट को देखा, तो उसमें हमें ब्रेक मार्केट का हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में जो ये हाई लगा है, उसके बाद ये नीचे लो लगा, उसके बाद ये हाई लगा है। तो इस हाई क्यों लगा है और ये क्यों ऊपर गया है, और ये कैसे हमें पता चलेगा कि न्यू हाई लगा, और कैसे हमें पता चलेगा कि ये न्यू हाई नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा ये लो है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है, वो है ब्रेक ऑफ कल्चर। क्या है? ब्रेक ऑफ कल्चर। उसको हमने देखना होता है, ठीक है, वो कौन कौन से एरिया में हमें कन्फर्मेशन देता है। ब्रेकआउट कल्चर को आप लोगों ने सबसे पहले समझना होता है। ब्रेकआउट कल्चर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं BOS, शॉर्ट फॉर्म में इसे BOS आप बोलेंगे, अक्सर मैंने लगाया होता है। मीन्स द प्राइस ब्रेक इज प्रीवियस हाई और लो, कंफर्म दैट द ट्रेंड इज कंटिन्यू। वो कह रहा है कि जो मार्केट में ये हाई बना ना, इस हाई को मार्केट आए, नीचे एक लो लगाए और पीछे वाला लो सेव रहे, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए और इस हाई को ब्रेक करे और फिर ऊपर जाए। फिर ये जब तक ये लो सेव है ना और ये हाई लग गया, ये क्या, ये हाई, और उसके बाद ये वाला लो है। अब हमारे पास ये लो की वैल्यू खत्म हो गई है, ये हाई की वैल्यू हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये ऊपर लग, अभी हमारे पास ये हाई है, ये लो है। अब मार्केट का न्यू लो क्या लगेगा और न्यू हाई कैसे कंफर्म होगा? ये हाई हमारे पास कब का, जब ये मार्केट इस तरह वापस आएगी, ये इस वाले एरिया के अंदर में से ऐसे लगाए और ऐसे चला जाए। जब ये इसको ब्रेक कर देना इस एरिया को, तो फिर ये हाई भी हो जाएगा न्यू वाला, और ये लो भी हो जाएगा। ठीक है, न्यू हाई को ब्रेक करे और फिर न्यू हाई लगाए और नीचे लो लगा के ब्रेक करे। समझ आ गई? इस चीज को देखिए आप लोग, ये हमारे पास क्या लगा, हाई। क्या करती है मार्केट, वापस रिटर्न नीचे आती है और उसके बाद ये हाई लगाती है। क्या करते हैं, इस हाई को वो ब्रेक करके जाती है कि मार्केट ऊपर आई, इसके बाद ये लो है, ठीक है, ये हाई। उसके बाद फिर ये हाई लगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ ये हाई, शायद ये इससे ऊपर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, शायद वो इधर से नीचे आ सकता था, वो इधर से ऊपर होके जाता, ये लो। अब जैसे ही ये लगा हाई तो ये ब्रेक हुआ, तो फिर ये कंफर्म हुआ। समझ आ गई इस चीज की कि आप लोगों को ये कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद when price break by a key level higher low and continue in the same trend direction, ठीक है, सेम ट्रेंड में जब मार्केट ब्रेक करती है तो उसे ब्रेकआउट कल्चर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक देखा मार्केट का ये ऊपर का ट्रेंड है, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, इसको उसने ब्रेक कर दिया हाई के साथ, इसको उसने ब्रेक कर दिया हाई के साथ, ये लो लगाया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंड अभी भी बायर रिवर्स सेल नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट कल्चर। कि मतलब कि जब ट्रेंड में होता है ना ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट कल्चर होता है उसको समझ लेना कि मार्केट का ट्रेंड है। ठीक है, ये आप लोग समझ ले जाए। टाइप ऑफ ब्रेकआउट कल्चर की, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रेकआउट कल्चर हमारे पास कौन सा, बुलिश, प्राइस ब्रेक अ प्रीवियस हाई। कि आप लोगों के पास ये एक हाई लगे, ये वाला, इस हाई पे आती है ये मार्केट, हम समझते कि यार ये हाई है और ये लो है। पहले हमारे पास ये लो था, अब ये लो है, कन्फर्म नहीं हुआ ये लो, हमारे पास ये लो है पहले। जैसे मार्केट इधर से रिटर्न जाती है वापस इधर, तो ये क्या करते हैं, प्रीवियस, ये हमारे पास प्रीवियस पहले लो लगा हुआ ना, इस लो को जैसे ब्रेक करती है, इसके बाद हमें क्या मिलता है, ब्रेकआउट कल्चर बुलिश।
और नीचे ये लो लग जाता है। ठीक है, कहता है कंफर्मेशन मार्केट इज स्टिल द गोयर अप, जैसे कि मार्केट कल्चर हमारे पास ऊपर जा रही है। बेस्ट आइडिया लुक फॉर द बाय। आप लोगों ने फिर बाय में एंटर होना, सेल में एंटर नहीं होना। ब्रेक होने के लिए इसको ब्रेक करे और रिवर्स आए, फिर आप लोगों को एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बिरश डोंट ट्रेंड कंटिन्यू। इसमें क्या है, प्राइस ब्रेक प्रीवियस लो, जैसे कि ये मार्केट आ रही है, आपको लो हाई ये लगा हमारा और ये लो लो लगा। उसके बाद ये इस एरिया में पूरे के अंदर आप लोगों ने देखना है कि इधर से मार्केट वापस रिटर्न जाती है और इसको आके ब्रेक, जैसे ये ब्रेक हुआ ये हाई, ये ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड। मार्केट क्या करती है, कंफर्म स्टिल डाउन ऑन डाउन ट्रेंड। ठीक है, इजी अंडरस्टैंड। अप ट्रेंड में मार्केट ब्रेक करेगी हाई को और बीएस होगा बाय का। डाउन ट्रेंड में मार्केट ब्रेक करेगी लो को और ब्रेक आउट होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझ ली। अब आप लोगों ने इधर से देखना, इजी अंडरस्टैंड, ये भी बोल लिया, ब्रेकआउट ट्रेंड चेंज, ट्रेंड कंटिन्यू, ब्रेकआउट कल्चर होता है, ट्रेंड कंटिन्यू इज द ब्रेकआउट बुलिश, ये आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो चीज है ना वो ये समझने वाली है, ये वाला कि बुलिश स्विंग स्ट्रेटजी हायर 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 लो। अब आप लोगों ने देखना कि ये हमारे पास क्या एक लो पॉइंट था, उस लो पॉइंट से मार्केट ऊपर गई और उसने हायर हाई लगाया। आपको पता है ट्रेंड ऊपर को जब जाता हायर हाई लगा, उसके बाद नीचे आता क्या लगता हाई लो। हाई लो से जब जैसे उसने ब्रेक किया इस हाई हाई को, क्या हुआ, ब्रेकआउट। ये लो लगाने के बाद जब ब्रेक करे हायर हाई को, क्या होता है, ब्रेकआउट कल्चर। ये ऐसे देखो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट कल्चर। इधर ये देखिए, ये हो रहा है क्या, करंट कंटिन्यू हो रहा है बाय का ही। उसके बाद सेल का आप लोग देखिए, ये देखिए ये लगा हमारे पास, ये हमारे पास हाई लगा, उसके बाद लो लगा ये, उसके बाद ये लो हाई लगा, उसके बाद ये लो लो लगा, ब्रेकआउट कल्चर हुआ नीचे। देखिए ना सारा ब्रेकआउट कल्चर, उसने लो लो को ब्रेक करते और हाई इसको वैलिड है। एक बात याद रखना, मार्केट को ब्रेक ऑफ कल्चर करने के लिए ना, इसको ब्रेक कर दिया, ये हाई लो, ये इसके अंदर अंदर मार्केट ऊपर जानी चाहिए और इसके ऊपर अंदर अंदर से मार्केट ऊपर जानी। अगर इसको ब्रेक करके नीचे से ऊपर जाती है तो फिर वो न्यू आप लोगों को ट्रेंड देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस लो होल्ड रहना चाहिए, ये बात याद रख लेना, प्रीवियस लो होल्ड रहना चाहिए। लो हमेशा होल्ड रहना चाहिए, न्यू हाई जब उसने लगाना है, जहां उसको टच करके ऊपर चला जाए उसको ब्रेक ना करे। ठीक है, अगर वो होल्ड करके जाती है ऐसे, ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे ये इधर से या फिर ऐसे, ये देखो ये भी होल्ड है क्योंकि ये लो है, उसने ये इधर से ऊपर से चला गया, ये भी होल्ड है। कई दफा ऐसे होता है मार्केट में, ऐसे ऊपर से निकल जाती है, कई दफा मार्केट में होता है ऐसे, ये लगा आई है इधर से ऊर जाए, वो नीचे भी नहीं आती, वो इस एरिया को ब्रेक को भी नहीं करती, वो ये इसके अंदर से आपने देखना होता है बाइक इधर से करना आप लोगों ने। ठीक है, फिर रिवर्सल पे ये हम आप लोगों को जाके ना मार्केट में लाइव बताते हैं। अब मार्केट में आप लोग देखेंगे ये क्या है, ये मार्केट, ये ये ट्रेंड बना के मार्केट नीचे आ रही है ना, ब्रेकआउट कल्चर का। इधर देखो, इधर से ब्रेकआउट कल्चर हुआ, इधर से लो लो लगा, लो हाई लगा,
इधर लो लो था, इधर लो लो को ब्रेक कर दिया हमारे। अब हमें ऊपर जाने के लिए मार्केट इस एरिए से नीचे हमने देखना था कि इधर से आए नीचे, ये देखिए, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जा रही है, देखिए ये इनवैलिड एरिया, क्योंकि इसमें क्लियर ही नहीं है पॉइंट। उसके बाद आप लोग देखें, जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ये वाली, ये देखिए, ये देखिए, ये हाई, ये लो लो, ये हाई, ये लो लो हाई, ये हाई, ये लो लो, इस तरह मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। उसके बाद इसने इससे ब्रेकआउट सोल्यूट किया, फिर उसने इधर से ब्रेकआउट सोल्यूट किया, इधर से ब्रेकआउट सोल्यूट किया, इधर से। तो ये ट्रेंड को मार्केट ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड फाइंड होता है, ठीक है। जब मार्केट ने नीचे आना है, बात याद रखना है, नीचे आना उसने हाई को ब्रेक करना है, सॉरी ऊपर जाना है, हाई को ब्रेक करना है, और नीचे जब आना उसने तो लो लो को ब्रेक करना है, फिर जाके जब न्यू लो लो लगाए तो फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रीवियस लो हाई दोनों ट्रेंड में सेव रहना चाहिए, और हायर हाई में मार्केट में हायर हाई में लो हाई सेव रहना चाहिए, ये बात है। दोनों में लो हाई सेव रहना चाहिए, ये बात याद रख लेना। अगर मार्केट ने न्यू लो लो लगाना है या न्यू हाई हाई लगाना है, तो ये हमारा मार्केट में स्ट्रक्चर था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर भी हम लोग पढ़ते हैं।